प्रार्थना ने पकड़ा कादम्बरी को रंगे हाथ, हो गया कादम्बरी और रेखाबेन का पर्दाफाश। कादम्बरी को यह लगा था कि वह रेखाबेन को प्रार्थना से बचा लेगी, प्रार्थना रेखाबेन को ढूंढ ही नहीं पाएगी। लेकिन कादम्बरी को यह पता नहीं है कि अब यह पहले वाली प्रार्थना पटेल नहीं है, बल्कि आईपीएस प्रार्थना पटेल है, जिसकी नजर से कादम्बरी बच ही नहीं सकती। प्रार्थना रेखाबेन को पकड़ने के लिए एक मास्टर प्लान बनाती है। उस प्लान में फंस जाती है कादम्बरी। प्रार्थना को यह पता लग जाता है कि रेखाबेन को और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी ने ही छुपा कर रखा है। ये पता चलते ही प्रार्थना कादम्बरी के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी को इस वक्त तक यह पता लग चुका था मुंबई से पुलिस टीम आई है रेखाबेन को ढूंढने के लिए। उस पुलिस टीम की हेड और कोई नहीं बल्कि प्रार्थना है। प्रार्थना उससे ही मिलने के लिए यानी कि कादम्बरी से मिलने के लिए यहाँ पर आने वाली। कादम्बरी को जैसे ही यह बात पता लगती है तो कादम्बरी अपनी सारी महिलाओं को समझा देती है कि प्रार्थना तुमसे कोई भी सवाल पूछेगी रेखाबेन से रिलेटेड तो तुम्हें उसका जवाब नहीं में ही देना है। कादम्बरी ये सारी बातें उन्हें समझा रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पहुँच जाती है रेखाबेन। रेखाबेन को देखकर कादम्बरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, रेखाबेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें उसी गांव में रहना है। तुम तो फंसोगी लेकिन मुझे भी फंसाओ। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच जाए। रेखाबेन कहती है कि कादम्बरी जी मुझे इस बारे में जैसे ही पता चला था वही चीज बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कादम्बरी और रेखा यह बात कर ही रहे थे, लेकिन इतने में वहाँ पहुँच जाती है प्रार्थना। क्योंकि रेखाबेन ने यहाँ पर साड़ी पहनी थी इसलिए कादम्बरी रेखाबेन के साथ साथ वहाँ पर सभी महिलाओं के पल्लू ढक देती। प्रार्थना जैसे ही अंदर आती है तो कादम्बरी अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और वह कहती है, प्रार्थना तुम यहाँ पर बहुत सालों में मैं तुम्हें देख रही हूँ। पुलिस की ड्रेस में देखकर मुझे काफी ज्यादा तुम्हारे ऊपर गर्व हो रहा है। प्रार्थना कहती है कि कादम्बरी जी मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, को याद है कि आपने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक महिला को रखा था जिसका नाम था रेखाबेन। उसी रेखाबेन की तलाश में मैं यहाँ पर आई हूँ। रेखाबेन बच्चों की तस्करी करती थी, जिसके लिए यह काम करती थी उसे तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन अब हमें रेखाबेन और उसके साथियों को ढूंढना है। मुझे खबर लगी थी कि रेखाबेन इस इलाके के आसपास में है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कमाल की बात तो यह है कि आप तो इस गांव की सरपंच हो, इसलिए मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस काम में मदद करोगी। कादम्बरी कहती है कि प्रार्थना मेरे से जो मदद बनेगी वह मदद मैं तुम्हारी करूंगी। और हम घर की तलाशी मेरे ही घर से स्टार्ट कर देते हैं। प्रार्थना यहाँ पर मना तो करती है, लेकिन कादम्बरी यहाँ पर अपनी सारी ही महिलाओं के पल्लू उठाती है, एक एक करके सभी का मुंह चेक करवाती है। सारी चीजें देखकर तो रेखाबेन काफी हैरान हो गई थी। उन्हें डर था कि कादम्बरी ये क्या कर रही है, अगर ऐसा ही रहा तो उसे भी अपना पल्लू उठाना होगा। कादम्बरी तो एक कदम आगे ही रहती है। जैसे ही रेखाबेन का नंबर आता है कादम्बरी अपने ही साथियों से अपने ही फोन पर कॉल करवाती है। कादम्बरी कॉल उठाकर कहती है कि क्या रेखाबेन को आपने उस जगह पर देखा है? इस चीज से प्रार्थना का ध्यान भटक जाता है। कादम्बरी प्रार्थना को बताती है कि प्रार्थना अभी अभी मुझे कॉल आया था, रेखाबेन जैसी दिखने वाली महिला को हाईवे पे देखा गया। ये बातें सुनते ही प्रार्थना तुरंत हाईवे के लिए निकलती है। प्रार्थना यहाँ पर रास्ता बताने के लिए एक महिला को ले जाती है। कमाल की बात यह रहती है कि वह महिला और कोई नहीं बल्कि रेखाबेन ही होती है। जैसे ही वहाँ से निकलती है कादम्बरी काफी घबरा जाती है, क्योंकि कादम्बरी का पूरा ही प्लान उल्टा हो गया। कादम्बरी को इस बात का भी डर था कि रेखाबेन ने गांव का चप्पा चप्पा नहीं देखा है और प्रार्थना भी रेखाबेन को ही ले गई। अगर ऐसा ही रहा प्रार्थना तो रेखाबेन को पकड़ लेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेखाबेन यहाँ पर तो बच जाएगी। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रेखाबेन को कादम्बरी अपने गुंडों की मदद से प्रार्थना से रेखाबेन को तो ले आएगी, लेकिन कादम्बरी को यह डर रहेगा कि रेखाबेन को वापिस से प्रार्थना ना पकड़ ले, इसलिए कादम्बरी रेखाबेन को एक कमरे में बांध कर रख देगी अपने गुंडों की मदद से। कादम्बरी जैसे ही उस झांझरी गांव में रेखाबेन के पास जाएगी तो वहाँ पर देखेगी कि रेखाबेन तो वहाँ पर है ही नहीं। उसी वक्त वहाँ पर प्रार्थना आ जाएगी और प्रार्थना रंगे हाथ कादम्बरी को पिस्तौल के साथ पकड़ लेगी, है देख लेगी। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य
करना। जब तक के लिए धन्यवाद।